हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार और आज हम लोग का टॉपिक सैयद वंश है। आज हम लोग सैयद वंश पर चर्चा करने जा रहे हैं। सैयद वंश का जो पीरियड है वह 1414 से लेकर 1451 के बीच का है। यानी लगभग सैयद वंश ने भारत पर 37 वर्ष तक शासन किया। सैयद वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था खिज्र खां। खिज्र खां सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करते हैं और यह रैयत ए आला की उपाधि से अपने आप को विभूषित करते हैं। रैयत ए आला का यहाँ मतलब है अधीन या मातहत। खिज्र खां अपने को तैमूर लंग का पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था। यानी हम लोग जानते हैं तैमूर लंग भारत पर आक्रमण किए थे 1398 के करीब और दिल्ली में काफ़ी लूटपाट मचाई थी। और तैमूर लंग का ही सेनापति खिज्र खां था। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को वह लूट का धन भेजता था। सल्तनत काल में एकमात्र यही एक ऐसा रैयत आला था या अधीन था जो सिया वंश का था। मृत्यु 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसी का पुत्र था मुबारक शाह। और मुबारक शाह का जो पीरियड है वह 1421 से लेकर 1434 के बीच का है। नेक्स्ट पॉइंट, खिज्र खां का उत्तराधिकारी उसका पुत्र मुबारक शाह था। मुबारक शाह ने यमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक नगर बसाया। यानी यमुना नदी के तट पर एक नगर बसाया गया मुबारकाबाद। यह कार्य मुबारक शाह के द्वारा ही किया गया था। मुबारक शाह के दरबार में प्रमुख विद्वान याहिया बिन सरहिंदी रहते थे। ये काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे और इनकी रचना तारिख ए मुबारक शाही है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। यानी सरहिंदी की रचना तारिख ए मुबारक शाही है जिससे सैयद वंश की जानकारी मिलती है। इनकी मृत्यु 1434 ईस्वी में हो जाती है। यानी मुबारक शाह की मृत्यु 1434 ईस्वी में हो जाती है। तो इसमें दो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक, मुबारकाबाद नगर मुबारक शाह ने बसाई थी और इनके दरबार में सरहिंदी रहते थे जिनकी रचना तारिख ए मुबारक शाही है। इनके उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह हुए और मोहम्मद शाह का पीरियड 1434 से लेकर 1445 ईस्वी के बीच हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, मुबारक शाह का उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह बना। मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि दी और अपना पुत्र कहकर पुकारा। यानी मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खान ए खाना की उपाधि दी। यानी सैयद वंश के बाद लोदी वंश आएंगे और लोदी वंश के जो संस्थापक थे वह बहलोल लोदी ही थे। यानी यहाँ पर हमें बहलोल लोदी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इनकी मृत्यु 1445 ईस्वी में हो जाती है। यानी मोहम्मद शाह की मृत्यु 1445 ईस्वी में हो जाती है। इनके उत्तराधिकारी अलाउद्दीन आलम शाह थे और इनका पीरियड 1445 से 1451 ईस्वी के बीच था। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन आलम शाह के वजीर हमीद खां ने बहलोल लोदी को दिल्ली आने के लिए आमंत्रित किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी जो अलाउद्दीन आलम शाह थे उनके जो वजीर थे हमीद खां ने वह बहलोल लोदी को दिल्ली आने के लिए आमंत्रित कर दिया। यानी आप आइए दिल्ली और दिल्ली पर शासन कीजिए। इससे अलाउद्दीन आलम से शासन उसन नहीं हो पा रहा है। 1451 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपना संपूर्ण राज्य बहलोल लोदी को सौंप दिया और स्वयं बदायूं में जाकर रहने लगा। इनकी मृत्यु यानी अलाउद्दीन आलम शाह की मृत्यु 1476 ईस्वी में हो जाती है और यह सैयद वंश के अंतिम शासक थे। तो ये सैयद वंश काफ़ी छोटा वंश है, इसको आप ध्यान कर लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।